राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब में 26 नवंबर संविधान दिवस पर जनता पार्टी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर ने चुने गए सभी पदाधिकारियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर ने बताया कि 29 अक्टूबर को जनता पार्टी का चुनाव व राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें रणवीर सिंह बाली को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना गया। राष्ट्रीय संयोजक के रूप में राम आश्रित दीक्षित को चुना गया और राष्ट्रीय महासचिव के रूप में रणधीर सिंह को चुना गया है। राष्ट्रीय संगठन सचिव के रूप में सुरेश कुमार को चुना गया। राष्ट्रीय महासचिव के रूप में राम नारायण BL द्विवेदी को चुना गया और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में राकेश कुमार चांदना को चुना गया और दिल्ली प्रदेश यूथ अध्यक्ष नितिन बाली को बनाया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में पूरे देश में जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और जनता को जगाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि 1977 में जनता पार्टी ने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा था और जनता पार्टी पहले ऐसी पार्टी थी जो भारी मतों से जीत हासिल करके सत्ता में आई थी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम मानते हैं कि 1977 में चुनाव लड़ने वाली जनता पार्टी को अभी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन चिंता की बात नहीं है। क्षेत्र में हमारे पदाधिकारी दौरा करेंगे, क्षेत्र की समस्याओं को जानेंगे और जनता को समझाने का काम करेंगे कि इन झूठी सत्ताधारी पार्टियों पर भरोसा मत करें जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें एक मौका दे, हम आपकी समस्याओं को दूर करें। 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर जनता पार्टी का जो विस्तारोपरांत राष्ट्रीय पदाधिकारी का जो सम्मान समारोह में के अवसर पर पूरे तन मन धन से संगठन को मजबूत करते हुए दिल्ली के सभी सीटों पर चक्र हल्दर चुनाव चिन्ह से लड़ने की तैयारी में है और चक्र हल्दर चुनाव चिन्ह से लड़ करके जनता पार्टी एक नई दिशा और दशा देने वाली है और ऐतिहासिक काम करने वाली है। हमारे पदाधिकारी में RS बाली जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में है, ये कई एक बार जेल गए हुए हैं। JP आंदोलन में कई एक बार जेल गए हुए हैं। हमारे बगल में जो राष्ट्रीय संयोजक के रूप में राम आश्रित दीक्षित है, जयप्रकाश जी के काफ़ी करीबी व्यक्ति और कई एक प्रांत की जिम्मेवारी, उस आंदोलन की जिम्मेवारी इनको जयप्रकाश जी के द्वारा दी गई थी। राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में आज वो अभी तक नहीं पहुंच पाए, अभी थोड़ा उनका गाड़ी विलम्ब हो गया। रामायण सिंह जीवनदानी जो अपना जीवन JP आंदोलन में समर्पित कर दिए, जिसके चलते जयप्रकाश नारायण जी ने उनका नाम जीवनदानी जी रखा। ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो काफ़ी उम्रदराज है, JP सेनानी है और काफ़ी इनकी परिपक्वता से जनता पार्टी संगठित होकर के आगे की रणनीति तैयार करके और संगठन को मजबूत करते हुए दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आगे बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी और अन्य प्रांतों की तैयारी करने जा रही है। जनता पार्टी ऐतिहासिक पार्टी है। जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जात पात, अपना पराया, ऊंच नीच, भाई भतीजावाद, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम से उठ करके इसका इतिहास रहा है। और हमें भरोसा है ये पूरे टीम के साथ जनता पार्टी के जो सभी पदाधिकारी, नवनिर्वाचित पदाधिकारी लोग हैं, इनके सहयोग से पूरे इस प्रांत को ही नहीं पूरे देश की एक सकारात्मक दिशा मिलेगी और मिलने वाली है। दिल्ली के अलावा अनेक प्रांतों में अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो इस रूप में है कि जहाँ देखिए वहाँ पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कहा जाता है कि जिस तरह चावल आप तैयार करते हैं, अब मार ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है, वहीं प्रकार विकास के नाम से सब लोग चल रहे हैं, जो विकास और वहीं पर भ्रष्टाचार। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री बनाए गए थे जीतन राम मांझी के पास कुछ कमीशन आया, पुल जो बना था, पुलिया, बहुत बड़ा पुलिया, करोड़ों रुपया उनके पास आया और आया तो बोले कि नहीं, इस पैसा को मैं गरीब किसान में मैं नहीं लूँगा। इस पर तहलका मच गया, उनको उस पद से हटाया गया। अर्थात ऊपर से नीचा तक देखा जाए तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार जनता पार्टी का अहम मुद्दा रहेगा। भ्रष्टाचार देखिए, जितने भी पार्टी जाए, BJP हो, कांग्रेस हो या आप हो, जनता को धोखा देने का काम किया। सामने देखिए साहब, जनता को धोखा देने का काम किया है और जनता समझ गई है, समझ रही है और सोए हुए जनता को जगाना है कि है जनता जनार्दन, है गणतंत्र के रक्षक, है जमहूरियत के मालिक, लोकतंत्र के प्रहरी, आप अपने आप को पहचानो। जनता जिस दिन अपना पहचान लेगी अपने आप को, तो सत्ता को परिवर्तित करते हुए अपना दिशा। देखिए, ये
गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा पे, किसानों पे, मैं अभी पिछले भी लोकसभा चुनाव वहाँ लड़ा हूँ जनता पार्टी से, अलीगढ़ से। थोड़ा सा उसमें ये हमारा जो चिन्ह है उसकी वजह से कोर्ट में केस है तो मैं रह गया। नहीं, मैंने शुरुआत कर रखी है पहले। अब दिल्ली की सारी सीटों पे हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, अच्छे कैंडिडेट खड़े करेंगे, ईमानदार कैंडिडेट खड़े करेंगे। बाकी तो लंबा चौड़ा भाषण नहीं। शिक्षा पे, गरीबी पे, दिल्ली में पानी की समस्या बहुत है, सफाई की समस्या बहुत है, इन मुद्दों पे हम आगे। ऐसी जो चीज़ें होती थोड़ी देर के लिए होती हैं, फ्री हम फ्री कुछ नहीं देंगे। मैं तो ऐलान कर, हम फ्री कुछ नहीं देंगे। मेहनत करो, उनको इस लायक बनाओ कि वो अपना कमा के रोज़गार करके अपने बच्चों को पढ़ाओ। अपने ये गरीबी तभी दूर होगी। ये नहीं, काम की कमी नहीं हिंदुस्तान में। कोई किसी के पास अभी चले जाओ, बाहर जाओ, 2 मिनट के लिए बात करो, कहता मेरे पास टाइम ही नहीं है। सब काम कर रहे हैं पर अपने ले जो भ्रष्टाचार है ना, मेन जो ज़्यादा भ्रष्टाचार की, इस चीज़ को हमने ख़त्म करना। जहाँ तक हमारे से हो सके हम करेंगे। NBCN न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट।